तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आम को छोटे पौधे को कैसे आप जल्दी बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, आम का जो पौधा होता है, ज़मीन का प्रोसेस अलग होता है। जब आप गमले में पॉट में लगाते हैं तो उसका थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। तो जब भी आम का पौधा आप नर्सरी से लेके आते हैं और लगाते हैं, उसको आपको जल्दी थोड़ा बड़ा करना है और भूसी करना है। तो देखिए, कुछ बातों का आपको ध्यान तो रखना ज़रूरी होगा। जैसे देखिए, तो जो आम का पौधा होता है वो ज़मीन में थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ लेता है और थोड़ा जल्दी भूसी होता है, मगर जब हम उसको छत पे गमले में लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा स्लो आता है। तो आप उसको कैसे थोड़ा अच्छी तरह से भूसी बना सकते हैं और क्या आप कर सकते हैं जिसमें आपका आम का पौधा बहुत छोटा से ही थोड़ा अच्छी तरह से भूसी होगा और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा और जल्दी बड़ा भी होगा और जल्दी फ्रूटिंग भी आ जाएगा। तो देखिए, जब भी आप आम का पौधा लेके आते हैं तो थोड़ा जो मैच्योर टाइप का पौधा लीजिए। कभी भी नर्सरी में थोड़ा छोटा एकदम कमज़ोर वाला पौधा मत लेके आइए। अगर आप कमज़ोर वाला पौधा नर्सरी से लेके आते हैं तो आपको उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है ग्रोथ में लेने के लिए। अगर आप थोड़ा मैच्योर पौधा लेके आते हैं तो उसमें ग्रोथ थोड़ा काफ़ी तेज़ी से होता है। तो आप जब भी नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो थोड़ा सा आप उसमें हल्का सा मैच्योर पौधा ही लीजिए। कभी भी आप ऐसा नहीं कि कोई भी पौधा लेके आ गए तो उसमें आपका प्रॉब्लम आ सकता है कमज़ोर पौधा। तो जैसे देखिए, ये मैंने भी मंगाया था, ये मैच्योर पौधा था और अभी कम से कम हुआ इसको 4 से 5 दिन ही हुआ इसको रिपोर्ट करना हुआ, तो नर्सरी से लाया हुआ और इसको लगाया हुआ। तो जब भी आप कोई भी आम का पौधा लेके आते हैं तो उसको सबसे पहले उसका पॉट चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको अच्छा पॉट में लगाते हैं तो आपका आम का पौधा जल्दी ग्रोथ में ले आ जाएगा, जल्दी आपका सर्वाइव भी कर लेगा। तो देखिए, ये जो मेरा पौधा था, ये आपको दिखा दूँ तो देखिए, ये जो पौधा है ये मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग में डाला हूँ, जिसमें ये पौधा करीब 2 साल पुराना है और इसका ग्राफ्टिंग यहाँ पे है और ग्राफ्टिंग में मिट चुका है। फिर भी इसको मैं 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग में ही लगाया हूँ, क्योंकि देखा जाए तो देखिए, अगर इसको डायरेक्ट हम बड़े ग्रो बैग में लगा देंगे ना तो इसका जो होता है, एक तो रूट इसका कटा हुआ था और ये सर्वाइव ही नहीं कर पाता था। सबसे पहली बात यही है। तो आम का पौधा आप जब भी नर्सरी से ग्रो बैग में लेके आते हैं तो उसको थोड़ा सा, उसको जितना छोटा हो सके वही हिसाब से उसका ग्रो बैग में शिफ्ट कीजिए। अगर आपका रूट बॉल बहुत बड़ा है तो उसका बड़ा ग्रो बैग में शिफ्ट कीजिए, अगर छोटा है तो छोटे ग्रो बैग में शिफ्ट कीजिए। तो अब ये तो हो गया आपका। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि आपका रूट जो होता है ना, आपका ये आम का, वो थोड़ा जल्दी डेवलप होता है और राउंड शेप में डेवलप होता है। और जो ज़मीन का रहता है वो थोड़ा स्ट्रेट साइड में, मतलब सीधा टाइप में उसमें डेवलप होता है। तो ये होता है कि जब भी आप गमले में ग्रो बैग में लेके आते हैं तो नर्सरी से लेके आते हैं तो शुरुआती में उसको सबसे छोटा पॉट यूज़ कीजिए। आप किसी भी टाइप का पॉट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रो बैग ही या मिट्टी हो गया, आपको जो आपका पॉट अच्छा होता है उसमें यूज कीजिए। शुरुआती तौर पे आपका सिर्फ और सिर्फ मिट्टी यूज करना है और रूट बॉल अच्छा है तो उसमें गोबर की खाद आप मिक्स कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का आपका कोई भी खाद यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका ग्रोथ के चक्कर में आपका नुकसान भी हो सकता है। तो छोटा जो पौधा होता है उसको शुरुआती तौर पे उसको छोटा ग्रो बैग में ही आपको यूज करना ज़रूरी रहता है। अगर आप उसको छोटा ग्रो बैग में यूज करेंगे तो उसका जल्दी रूट, तेज़ी से उसका रूट डेवलप भी होता है और जल्दी से वो बढ़ता भी है। अब इसमें जल्दी से फुटाव भी आने लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपका, तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो मेरा पौधा है, ये पौधा है आपका सिर्फ और सिर्फ 3 महीना पहले का। तो ये जो मेरा पौधा है ये 3 महीना पहले का पौधा था, ये ऑनलाइन मंगाया था। देखिए, ये भी पौधा मैं मैच्योर मंगाया था। ये अंबिका मैंगो का पौधा है। देखिए इस कितना अच्छा ग्रोथ पे आ चुका है। अब इसमें फ्लावरिंग आने का समय आ चुका है। और ये जो लगा हुआ है, ये आपको दिखा दूँ तो ये लगा हुआ है, ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में है। तो 12 बाई 12 इंच का जो ग्रो बैग रहता है उसमें आपका बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट आता है। अगर आप इसमें छोटा छोटा ग्रो बैग में अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम है। तो मिनिमम आपका 9 बाई 9 या 10 बाई 10 या 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग, अगर आपका पौधा देखिए मेच्योर है। और अब ये पौधा को आप देखते हैं तो ये पौधे को 6 महीना पहले, ये पौधे को हो गया 8 महीना हो चुका है। 8 महीना में पौधा देखिए कितना ज़्यादा बूसी हो चुका है। और ये जो लगा हुआ है ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में है और इसका स्टेम देखिए कितना मोटा हो चुका है। तो इसका सबसे पहला होता है। और ये देखिए पौधा भी कितना ज़्यादा बूसी हो चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा बूसी भी है। और देखिए बहुत ज़्यादा बूसी भी हो गया है पौधा और बहुत ही घना हो गया है। तो कहने का मतलब यही है कि आप पौधे को थोड़ा केयर करेंगे। आम का पौधा जो होता है उसमें ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। जितना आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा देखभाल है, तो ऐसा आप सोचेंगे तो आपका आम के पौधे में कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। आम के पौधे में जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा उसमें ग्रोथ भी होता है और उतना ही अच्छा उसमें मंजर भी और फ्लावर भी आता रहता है। तो आम का जो पौधा होता है उसको आप शुरुआती तौर पे सबसे पहले क्या होता है, उसको थोड़ा केयर कीजिए, मगर
ज़्यादा ओवर केयर मत कीजिए, ओवर ज़्यादा खाद मत यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अगर आप खाद यूज़ करते हैं, फिर भी आपका इसमें प्रॉब्लम आने लगता है। तीसरी बात जो रहता है, तो शुरुआती यही रहता है कि आप पौधे को जितना ज़्यादा ओवरडोज़ फर्टिलाइज़र देंगे और ज़्यादा आप देखभाल बहुत ज़्यादा भी करेंगे तो इसमें नुकसान होता है। तो देखिए अभी जो ये मेरा मियाज़ाकी का पौधा है, इसमें सब में आपका बड आ चुका है और सब में आपका फ्लावरिंग आने वाला है। तो जो फ्लावरिंग आने का समय अभी आ चुका है, तो आप भी चाहे तो अपने आम के पौधे में ऐसा भूसी और घना बना सकते हैं। तो आम के पौधे के लिए भूसी और घना बनाने के लिए सबसे बात ये भी रहता है कि आप इसका प्रूनिंग बहुत ही समय पे करें। अगर इसका टाइम पे प्रूनिंग करते तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस निकलता है और बहुत ही ज़्यादा पौधा जो रहता है वो आपका छोटा में ही बहुत ही ज़्यादा घना भी होता है और स्टम्प भी बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। तो देखिए स्टम्प भी कितना मोटा हो चुका है। तो स्टम्प जो मोटा होता है इसका कई ज़्यादा खाद आपको यूज करना पड़ सकता है। जैसे आपको देखा जाए तो गोबर की खाद सबसे बेस्ट होता है, गोबर की खाद आपको इसमें देना ही देना है। मैं ज़्यादा जो यूज करता है गोबर की खाद हो गया, बकरी का जो गोट गोट मिक्सचर कंपोस्ट जो होता है वो भी मैं यूज करता हूँ। तो मेरा ऑर्गेनिक खाद से काम चल जाता है। मैं ज़्यादा करके केमिकल खाद बहुत ही कम यूज करता हूँ और केमिकल खाद में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है आम के पौधे में। आम के पौधे में अगर रिजल्ट लेना है तो आपको ऑर्गेनिक खाद पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप केमिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ऑर्गेनिक में देखा जाए तो डीएपी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, डीएपी में भी बहुत ही जल्दी आपका फुटाव आ जाता है। मगर ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, ऑर्गेनिक में आपका उतना ज़्यादा नुकसान नहीं आपको झेलना पड़ सकता है। पर वही केमिकल में आपको नुकसान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है और ये जो पत्ता है ये भी पत्ता आपको जलने लगता है। अगर आप केमिकल खाद का बहुत ज़्यादा ओवरडोज फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो ये पत्ता होता है ये बहुत ही ज़्यादा आपका जलने भी लगेगा और कभी कभी इसमें पौधा जो होता है उसका सूख भी जाता है, पूरा पौधा ही जल जाता है मान लीजिए से केमिकल खाद के कारण, और पौधा भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। जैसे मेरा एक ये देखिए 12 मासी का पौधा है और ये 3 साल होने को आया है और कितना ज़्यादा ये भूसी हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसका मतलब यही रहता है कि आप कम केयर कीजिए, कम देखभाल कीजिए, खाद आप कम यूज कीजिए, ज़्यादा खाद भी यूज मत कीजिए, आपका आम का पौधा 100% ग्रोथ पे आएगा। और मैं जो प्रोसेस बतलाया हूँ आप छोटे से पॉट में यूज कीजिए, छोटा पॉट से आपका रिजल्ट अच्छा आता है। तो छोटा से आप स्टेप बाय स्टेप उसको बड़े पॉट में यूज कीजिए, उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें आपका रिजल्ट अच्छा आता है। तो जितना आप छोटा पॉट यूज करेंगे, देखिए मेरा जितना भी है सब ग्रो बैग में मेरा आम का पौधा लगा है और किसी में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पत्ता जला हुआ लग रहा है या ग्रोथ रुका हुआ है। सब में फुटाव भी बहुत ही तेज़ी से आता है और पौधा भी एकदम काफ़ी ज़्यादा हरा भरा और ग्रोथ पे रहता है। और देखिए सारा मेरा जितना भी पौधा है सब में फुटाव आ चुका है या सब में अभी मंजर आने वाला है। और ये ज़्यादा किसी भी पौधे का उम्र नहीं है फिर भी इसका स्टम देखिए कितना मोटा हो चुका है। तो आप सही तरह से केयर करेंगे और ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, देखभाल कीजिए मगर ओवरडोज आप यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा तो उसमें प्रॉब्लम आता है आम के पौधे में। तो आम के पौधे में कभी भी ओवरडोज फर्टिलाइज़र यूज मत कीजिए, जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक का फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए जिसमें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।